जीतन राम मांझी जी बुजुर्ग लोग हैं, दलित समाज से हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भारत सरकार के मिनिस्टर भी हैं। और इस उम्र में हमको नहीं लगता कि इस तरह के वो शोभनीय टिप्पणी करे जीतन राम मांझी। और जब जब समय पड़ा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के मास लीडर, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको मदद करने का। और आदरणीय लालू जी तो वंचित, शोषित, दलित का आवाज़ बन के बिहार में काम किया है। और 1990 से पहले यदि बिहार में कोई मुख्यमंत्री के रूप में दलित, शोषित, पीड़ित के लिए काम किया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे। और उसके बाद यदि कोई काम किया तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। जीतन राम मांझी जी को ये शोभा नहीं देता है। हम समझते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अस्वस्थ भी हैं, तब भी वो सही सलामत वक्तव्य पत्रकार को देते हैं। मांझी जी जिस तरह से सत्ता के लोलुपता में काम कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ये सत्ता के लालच में बयान दे रहे हैं मांझी जी। हम सब समझ रहे हैं कि जिसके अंदर में मांझी जी काम करते हैं, जिस वृक्ष के नीचे मांझी जी काम करते हैं, वहाँ दलित, शोषित, पीड़ित का आवाज सुनने वाला नहीं है। बात को लेकर बिहार में विवाद शुरू हो गया है। ऐसे में जिस तरीके से बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष सुमन मांझी को शर्मा बताया गया, उसके बाद जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव और साथ ही उनके जात पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया और यह साफ कहा है कि ये लोग गरेड़िया हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रहास चौपाल, राजद विधायक है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। चंद्रहास जी, कैसे देख रहे हैं इस बयानों को, जिस तरीके से मांझी लगातार बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गरेड़िया है लालू यादव, जात पूछ रहे हैं और प्रमाण मांग रहे हैं? धन्यवाद। ये जीतन राम मांझी जी बुजुर्ग लोग हैं, दलित समाज से हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भारत सरकार के मिनिस्टर भी हैं। और इस उम्र में हमको नहीं लगता कि इस तरह के वो शोभनीय टिप्पणी करे जीतन राम मांझी। और जब जब समय पड़ा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के मास लीडर, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको मदद करने का काम किया है। और आदरणीय लालू जी तो वंचित, शोषित, दलित का आवाज़ बन के बिहार में काम किया है। और 1990 से पहले यदि बिहार में कोई मुख्यमंत्री के रूप में दलित, शोषित, पीड़ित के लिए काम किया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे। और उसके बाद यदि कोई काम किया तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं कि 1990 में जब बिहार के कमान उनके हाथ में आया तो दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को उन्होंने आवाज़ दिया कि वो मछली पकड़ने वाले, सुगर चराने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले, उठो और पढ़ना लिखना सीखो। और जीतन राम मांझी जी को ये शोभा नहीं देता है। हम समझते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अस्वस्थ भी हैं, तब भी वो सही सलामत वक्तव्य पत्रकार को देते हैं और शोषित, वंचित के देश के मास लीडर हैं। लगातार चंद्रहास, जिस तरीके से आपके नेता लालू यादव, उनके परिवार पर जात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, ऐसे में ये कितना उचित है जिस तरीके से मांझी जी बोल? नहीं, मांझी जी पे इस तरह की ओछा बयान नहीं दिए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तरह के बयान नहीं दिए हैं। वो अस्वस्थ थे, वो देश से बाहर इलाज के लिए गए थे। और इस तरह के टिप्पणी यदि मांझी जी करते हैं तो ये हमको उचित नहीं लग रहा है। मांझी जी को सोच समझ के बयान देना चाहिए। और नहीं, हम नहीं कहेंगे कि माफ़ी मांगना चाहिए मांझी जी को, लेकिन उम्र दराज हैं, उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए मांझी जी को कि हम क्या बोल रहे हैं। और जब समय पड़ा है तब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मांझी जी को साथ देना। चंद्रहास जी, आपके राजद पार्टी को देखते हुए मांझी जी ने बीते दिनों भी सवाल उठाए थे। सीताराम मांझी ने साफ कहा था कि जिस तरीके से बिहार में 70% जो अपराध होता है वो राजद के लोग करवाते हैं, करते हैं। नहीं, ये उनका सोच गलत है, उनके और जिस दल में है जी। हमको नहीं लगता है कि उन लोगों का मानसिक संतुलन ठीक ठाक है मांझी जी का। मांझी जी जिस तरह से सत्ता के लोलुपता में काम कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ये सत्ता के लालच में बयान दे रहे हैं मांझी जी। हम सब समझ रहे हैं कि जिसके अंदर में मांझी जी काम करते हैं, जिस वृक्ष के नीचे मांझी जी काम करते हैं, वहाँ दलित, शोषित, पीड़ित का आवाज़ सुनने वाला नहीं है। दलित का, अति पिछड़ा का आरक्षण घटाया गया है और ज़बरदस्ती घटवाया गया है। तो क्यों नहीं मांझी जी बोले, केंद्र सरकार और बिहार सरकार पे क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कि अनुसूची 9 में डालना चाहिए भारत सरकार को कि हम लोगों का जो आरक्षण 75% बढ़ाया गया था उससे वंचित किया गया, संविधान खतरा में है, दलित का, अति पिछड़ा का आरक्षण खतरा में है। कभी बोलते हैं तो सत्ता के लोलुप है, बाप बेटा मिल के सत्ता के लोलुपता में अपना भारत सरकार के मिनिस्टर है, बेटा बिहार सरकार के मिनिस्टर है, इस लालच में वो बोलते हैं। लगातार जीतन राम मांझी के द्वारा यादवों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? नहीं, वो डरे हुए हैं। मांझी जी हो
कि एनडीए के लोग हैं जी वो डरे हुए हैं, जी वो जान रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। बिहार के आम आवाम, बेरोजगार, नौजवान, किसान, मजदूर ये समझ चुका है कि बिहार में विकास का मतलब, बिहार में रोजगार का मतलब, बिहार में परिवर्तन का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, टारगेट किसी खास आदमी को करते हैं, किसी खास जात को करते हैं। इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो क्या माना जाए 25 चुनाव में इसका खामियाजा जीतनराम मांझी के साथ तमाम एनडीए घटक दल के नेताओं को भुगतना पड़ेगा? निश्चित ये तो तय है जी कि यदि चुनाव में धांधली नहीं करे, गड़बड़ी नहीं करे, जी जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता को प्रताड़ित करके, जिस तरह से डरा धमका के, जिस तरह से मैनेज करके वो लोग चुनाव जीतते हैं, यदि सही सलामत चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, तो आज हम भी सांसद बन के सुपौल से आते। किस तरह से प्रताड़ित करता है, पदाधिकारी से किस तरह से जबरदस्ती काम करवाता है, चुनाव में धांधली करवाता है, सब हम लोगों को पता है। और डरे हुए हैं जीतनराम मांझी और एनडीए के तमाम नेतागण। देखिए, डरे हुए हैं जीतनराम मांझी के साथ एनडीए के तमाम नेतागण, और ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से जीतनराम मांझी का बयान आ रहा है, ऐसे में एनडीए घटक दल के तमाम अनेक नेताओं को इसका खामियाजा आने वाले 25 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चंद्रहास चौपाल, राजद विधायक, क्या कुछ कह रहे थे जीतनराम मांझी के बयानों को देखते हुए। जिस तरीके से जीतनराम मांझी ने लालू प्रसाद यादव के जाति पर सवाल उठाया, आपने सुना है। ऐसे में इसको देखते हुए उन्होंने यह साफ कहा है कि उमर दराज नेता है और इस तरीके की बातें, इस तरीके की टिप्पणियों से उनको बचना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।